भक्ति रसामृत सिंधु की यात्रा में 26 अध्यायों पर चर्चा कर चुके हैं, 27वें अध्याय पे कर रहे हैं। पूर्व अध्यायों में हमने चर्चा किया कि कैसे उद्दीपन, भगवत प्रेम का उद्दीपन प्रकट होता है। तो भगवान के प्रेम का उद्दीपन भगवान के वस्त्रों को देखकर, भगवान के गुणों को देखकर, भगवान कृष्ण के वंशी को देखकर, भगवान कृष्ण के तुलसी पौधे को देखकर, उनके श्री विग्रह को देखकर उद्दीपन प्रकट होता है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे के वस्त्रों को देखकर उसके प्रति लाड़ लड़ाती है, उसके प्रति प्रेम। उद्दीपन जो है उसमें भगवान की कोई भी वस्तु देख करके स्मरण आता है भगवान। हमें तो माला देखकर भी नहीं आता भगवान, हाथ में माला पकड़ के भी भगवान का स्मरण नहीं आता, पंखा बंद हो जाए तो भगवान का स्मरण नहीं आता। अपनी स्थिति देखिए। तो देखा जाए तो हमें इस विषय पर चर्चा करनी ही नहीं चाहिए, छोड़ देना। तो कहते हैं कि भगवान की भक्ति में भाव का जब स्तर आता है तो भाव के स्तर पर फिर अनुभाव उत्पन्न होता है। तो भाव जो है, उस भाव के बाद अनुभाव आता है, अनुभाव के बाद में सात्विक भाव आता है, सात्विक भाव के बाद में प्रेम आता है, फिर प्रेम के बाद में आप कहेंगे प्रेम के भी आगे कुछ होता है, प्रेम के आगे स्नेह होता है, स्नेह के आगे मान, जो राधा रानी करती है ना मान लीला है, मान, मान के आगे प्रणय, और प्रणय के आगे राग, और राग के आगे अनुराग, और फिर एक विचित्र प्रकार का भाव होता है जो इस भाव से भिन्न है, और भाव के बाद फिर महाभाव। महाभाव ठाकुरानी श्रीमती राधिका, उस स्तर तक जाना है। अभी तो हम लोग श्रद्धा से प्रेम की सीढ़ी सुनते हैं, तो भाव के बाद बोलते हैं प्रेम, पहले बोलते श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, और फट से प्रेम बोल देते हैं, जैसे मिल ही गया। भाव के बाद में अनुभाव आएगा, अनुभाव के बाद में अष्ट सात्विक भाव आएगा, उसके बाद प्रेम आएगा। पर प्रेम भी अंतिम नहीं है, प्रेम प्रथम सीढ़ी है भगवान के प्रेम। हम सोचते ना प्रेम लास्ट है, प्रेम प्रथम सीढ़ी है भगवान। प्रेम के बाद स्नेह, स्नेह के बाद मान, मान के बाद प्रणय, प्रणय के बाद राग, राग के बाद अनुराग, अनुराग के बाद फिर भाव, ये विचित्र भाव है, फिर भाव के बाद में महाभाव। तो 9 सीढ़ी के ऊपर कितनी सीढ़ियां और हैं। और जब महाभाव हो गया, उन राधा रानी को भी जिन्हें महाभाव प्राप्त है, श्री कृष्ण वृंदावन में कंधे पर आरोहण करते वक्त अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब वो राधा रमण जी को प्रकट की तो बोली कि प्रभु कहाँ चले गए आप, मुझे अपने स्कंद आरोहण करने के लिए आपने वचन दिया था। पर पेड़ से राधा रानी बैठ के जब कूदी तो कृष्ण चले गए। हे नाथ, हे रमण पृष्ठा, क्वासी क्वासी महाभुजा, हे महाभुज कहाँ चले गए हो। महाभाव प्राप्ति के बाद भी ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और हमारी क्या स्थिति। तो जब भाव के बाद अनुभाव के लक्षण क्या है, इसकी चर्चा यहां पर करी गई। अनुभाव के लक्षण कहते हैं 2 प्रकार के लक्षण प्रकट होंगे। प्रकट ना भी हो, लिख तो सकते हैं, पता रहे किसी में हो तो बोले ये वो लक्षण है। भाव के बाद अनुभाव के लक्षण 2 हैं, एक है शीत और एक है शेपण। शीत, शेपण। शीत क्या है? शीत का अर्थ है जब किसी भक्त को शीत और शेपण 2 बताए गए। शीत का अर्थ है ज्यादा शरीर की चलायमान नहीं होता शरीर, विदाउट स्ट्रॉन्ग बॉडी मूवमेंट्स। जैसे बैठे बैठे ही व्यक्ति को
आपने नाचते देखा होगा कुछ भक्तों को जिनके पैर नहीं उठते हैं, उनको लगता है उठ गया तो पता नहीं उठ ही ना जाऊं, तो वो बैठे बैठे नाचता है। तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, है ना। इसे शीत कहते हैं। ये लक्षण है भाव का, लेकिन कौन सा है? शीत है। क्षेपण जब होगा तो जैसे आज हमने सुबह प्रातकालीन सभा में चर्चा किया, वक्रेश्वर पंडित की तरह 24 पहर यार नृत्य, 24 पहर, एक पहर में 3 घंटे, 24 पहर 72 घंटे नृत्य किए, मालूम नहीं किसको अच्छा लग रहा है, बोलेगा 72 घंटे तो कथा भी नहीं सुन सकते आप लोग। 72 घंटे नृत्य किए वक्रेश्वर पंडित। वो जो स्थिति है वो क्षेपण की स्थिति है, शीत के उपरांत क्षेपण। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो लक्षण है किसी किसी में, कभी कभी जमाई का आना, जब भाव सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते आपने देखा होगा अंगड़ाई आती है। एक अंगड़ाई तो आलस की होती है, आप अपने को मत समझना अंगड़ाई है तो बोले मेरे को अंगड़ाई आ रही। हाँ, आपकी अंगड़ाई तो नींद की अंगड़ाई है, क्योंकि आपकी रुचि नहीं भगवान में, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। ये बेचारे की कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, और लटक गया तो बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं है इसका। तो इसको ठाकुर जी में रुचि नहीं है। कभी लड्डू खाते सोते देखा किसी को कि प्रसाद खाते थे, बड़े थके थे, सो गए? कभी नहीं खाते तो सोते हैं। क्यों? कथा और जप में ही ज्यादा नींद आती है, क्योंकि वहां कनेक्ट नहीं, जुड़ाव नहीं। तो यॉर्निंग यानी कि अंगड़ाई आना भगवत नाम का, तो एक विशेष प्रकार की अंगड़ाई होती है। जब करते करते आदमी से ऐसे ऐसे करेगा, जैसे पैरालिसिस पड़ गया हो, आदमी कहेगा देखो कैसे ऐसे ऐसे करेगा, यॉर्निंग। लेकिन वो शीत की स्थिति है। वो आदमी कह रहे मिर्गी का दौरा पड़ गया, मिर्गी का दौरा, पता चला महाभाव का कोई भक्त, उसको अपने चप्पलें सुंघानी शुरू कर दी। भक्ति होती है वो बहुत ऊंची शीत। और क्षेपण, प्रभुपाद जी कहते हैं क्षेपण जब होगा तो बहुत जोर जोर का नृत्य होगा। साधारण नृत्य नहीं कि वैसे वैसे बस कमर में कहीं लचक ना आ जाए, कमर में लचक ना आ जाए नाच रहे, इससे नहीं होगा। जब जगन्नाथ रथ यात्रा में महाप्रभु नृत्य करते हैं तो इतना ऊंचा कूद मारते हैं, आंखों के अंदर से आंसू नहीं निकलते हैं, रक्त धारा निकलती है। आसपास जो है उनके लाल कपड़े हो जाते हैं। क्या हुआ? रक्त निकल रहा है महाप्रभु के नेत्रों से, विरह का। ऊपर जो बैठे हैं कृष्ण है, जगन्नाथ, और नीचे जो नाच रहे हैं वो राधा भाव में है, राधा है। राधा रानी कृष्ण के विरह में है कि इतने काल हो गए तुम्हें, द्वारिका गए, खींच करके रथ को ले जा रहे हैं कहाँ? वृंदावन। नीलांचल से सुंदरांचल यानी द्वारिका से वृंदावन। तो अब वृंदावन में मेरे कृष्ण मुझे मिलेंगे, इस भाव में वो विरह के रक्त संचारित, खून चारों तरफ गिर रहा है। 7 फुट की कूद मार के ना महाप्रभु नाच रहे हैं। गिरते ऊपर से नीचे गिरे, लगे कि हड्डी टूट जाए। लेकिन वो उन्मत्त नृत्य, क्षेपण, ये भाव का लक्षण है। तो बैठे बैठे जो हो वो शीत, और उठ करके जो हो क्षेपण। कहते हैं कि इसमें शीत के अनुभाव कभी कभी और गहरे हो जाते हैं। शीत के अनुभाव, इसके 2 लक्षण और हैं जिसकी चर्चा रूप गोस्वामी ने कहा करूंगा नहीं। रूप गोस्वामी ने कहा मैं करूंगा नहीं चर्चा। इतनी सब चर्चा कर रहे हैं फिर भी 2 लक्षण छोड़ दिए। क्या लक्षण है? एक है रक्तोदगम। रक्तोदगम, रक्तोदगम यानी शरीर के जो ये छोटे छोटे रोंगटे हैं जिसमें पसीना निकलता है, इसमें से रक्त निकलने लगेगा। क्योंकि शरीर जो हमारा है पंच भौतिक है, इसमें भगवान का प्रेम समा नहीं सकता है। जिस दिन प्रेम प्रकट हो गया शरीर फटेगा। रक्तोदम, शरीर से लाल लाल चकत्ते एलर्जी जैसी बॉडी पर हो जाएगा, शरीर से खून निकलेगा, रक्तोदम। और शरीर के अंगों में सूजन आ जाएगी, तो उसको कहते हैं उत्फल्ल भाव। शरीर के अंदर सूजन आ जाएगी। अब हमारे भी पैरों में सूजन आती है, लेकिन उत्फल भाव नहीं होती, वो बैठने के कारण होती है। पानी टिक गया, एडिमा हो गया। लेकिन जो एक उच्च संत है उसके अंगों में सूजन का आना उत्फल लक्षण है, उत्फल भाव का लक्षण। उत्फल
महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, उनका शरीर गंभीरा में, आप गए होंगे जगन्नाथपुरी हमारे साथ, आपने गंभीरा देखा, छोटा सा कक्ष था, काशी मिश्र का स्थान था। वहीं काशी मिश्र ने उनको, वो राजा ने स्थान दिया था महाप्रभु को रहने के लिए। वो छोटा था, उसमें ग्रिल भी लगाते थे। महाप्रभु कृष्ण प्रेम में अपने गाल को दीवारों पे घिसते हैं। आपने कभी घिसा है? रक्त निकलता, रक्तोद्मा, और आंख सूज रही है, सूजन आ गई आंख में, रगड़ेंगे सूजन आ गई, रोते रोते उत्फल भाव प्रकट हो गया, ऐसा भाव। सारे लक्षण आप देखेंगे महाप्रभु ने अपनी जीवन क्रिया में करके ही दिखाए भक्तों को। ये नहीं बोल सकते किसी ने कोई उदाहरण है। महाप्रभु में समस्त लक्षण, राधा रानी ने समस्त लक्षणों को उद्घोषित करके, प्रकट करके भक्तों को शिक्षा दी है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले हम शीत के लक्षण चर्चा करेंगे और उसके बाद क्षेपण को और विस्तार में सुनेंगे। शीत जो है उसमें 8 लक्षण हैं और क्षेपण में 7 लक्षण और हैं। शीत यानी बैठे बैठे, शीत यानी बैठे बैठे। पहला है शीत में, आप समझ रहे हैं, चार्ट समझ पा रहे हैं? भाव तक पहुंच गया व्यक्ति, भाव में फिर अनुभाव का एक ब्रैकेट आ गया, अनुभाव 2 भाग में कट गया। शीत क्षेपण, शीत क्षेपण के अलावा उत्फल और रक्तोद्मा ये अलग है। शीत के 8 और क्षेपण के 7। शीत के 8, पहला गीता, गीत। भक्त जो होगा वो जोर जोर से कीर्तन करेगा। जैसे हम लोग हरे कृष्णा करते हैं तो 2-4 लोग जो आगे बैठे हैं, जिनके पास माइक है वो जोर से गाएंगे, जिनके पास माइक नहीं है वो सोचते हैं हम, हमारे को क्या करना, हम इस पार्टी के हिस्से ही नहीं है ना। तो बेचारा चुप बैठकर सोचता है पागलों का समाज है, तो ऐसा व्यक्ति बोलता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जोर जोर से भगवत नाम का कीर्तन करने में उसकी, मतलब वो उससे रहा ही नहीं जाएगा, सुर कैसा हो कोई भी हो, उसके जोर जोर से हृदय से भगवत नाम निकलेगा, गीत गाएगा। ये पहला लक्षण शीत, बैठे बैठे। मैं कहूँगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सामने वाला भी हरे कृष्णा, भगवान का नाम स्मरण होगा। और जिसके अंदर भाव नहीं भगवान के लिए, कहेगा अरे कुछ बढ़िया बात बताओ, कोई जोक सुनाओ, क्या, उसकी रुचि नहीं है, क्योंकि अभी वो स्थिति पे ही नहीं, बेचारे की गलती नहीं है ना। माइक्रोसॉफ्ट या टेक्निकल, अगर कोई बैटरी के, हम लोग बचपन में वो खोल लेते थे ट्रांजिस्टर को, उसमें मैग्नेट को देख करके फिर चिपकाते रहते थे लोहे पे, इतना ही आता था। इतना काम कबाड़ी वाला भी कर लेता है, और बच्चे को लगता है मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हो गया, मैंने ट्रांजिस्टर या कुछ उपकरण खोल दिया है मैंने। लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे सर्किट होते हैं, उसमें आईसीयू लगे होते हैं, और वो आईसी जो लगी हुई है उनको सोल्डर किया हुआ है। हमें समझ में नहीं आता कौन सी आईसी क्या है, किससे क्या तने, समझ में आएगा? एक छोटा सा ट्रांजिस्टर जो दिख रहा है, जब तक उसकी पढ़ाई नहीं कर रहा वो समझ नहीं आ रहा। भगवान समझ में आने वाले मूर्खों को नहीं समझ में आते हैं, उनके लिए तो ये पागलपन होगा। और एक नॉन मैकेनिकल व्यक्ति के लिए वो ट्रांजिस्टर, वो रेडियो, उसके अंदर के वो आईसी, सब पागलपन है। क्या लाल लाल छोटे 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 लगा रखे, वो नहीं समझ में आ रहा जो दिख रहा है। ये तो दिख ही नहीं रहा, ये समझ में कैसे आएगा? इसलिए मैंने कहा हम चर्चा करें कि ना करें। आप लोग बोले करें, सुन लो, केवल होगा कि नहीं होगा जीवन में मालूम नहीं। जोर जोर से गीत गाया जाएगा। दूसरा लक्षण है जामवन कहा गया। जामवन है जमाई आना, जवाइयों का, अंगड़ाइयों का, जवाइयों का आना। एक तो नींद से आती है, वो हम लोगों की स्थिति अनर्थ होने वाली है। जब भाव की स्थिति में आएंगे तो भक्ति में अंगड़ाई आएगी, है ना। महाप्रभु रात को गंभीरा में बंद किए जाते थे गोविंद दास के द्वारा, और सुबह जगन्नाथपुरी के द्वार पर प्राप्त होते थे। गायों के मध्य में गाय घूम रही है, कूड़ेदान पड़ा हुआ है, वहां श्रीमती राधा रानी के मनोभावों को लेने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण एक कछुए जैसे छोटे, अंदर उनके
जो ये हाथ पैर हैं अंदर चले गए और कछुए की तरह ऐसे पड़े हुए गाय उनको चाट रही है। ऐसे उठाते थे तो शरीर में खून के चकत्ते बने हुए हैं, क्योंकि रात को घर्षण किए दीवारों पर जगन्नाथ जी से मिलने के लिए उस दरवाजे पर रगड़ रहे हैं, प्रभु कब कृष्ण दिखेंगे मुझे। तो ये स्थिति हो जाती है। ये जमवन, जमाइयों का आना, अंगड़ाइयों का आना, तो एक थकान वाली है, एक भक्ति वाली है। तीसरा है स्वस्थ भौम, सांसों का तेज चलना। संसार में प्रेमी प्रेमिका देखते हैं, जब कोई शरीर से फिजिकल बॉडीज प्रेम व्यक्त करना चाहें तो शरीर में बहुत तेज हैवी ब्रीथिंग हो जाती है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, संसार में प्रेम ना भी किया हो लेकिन अनुभव तो किया हो। तो भगवान के लिए जब सांसें तेज हो जाए, कृष्ण से मिलने जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बस अभी मिले कि तभी मिले। ऊंची ऊंची सांसें निकलेंगी, हाई ब्लड प्रेशर चेक किया जाए तो बहुत तेज ताप होगा, हैवी ब्लड प्रेशर लगेगी, नर्व्स फट जाएंगी। जिनके स्वामी स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु 15 दिन से बुखार में हैं, स्नान यात्रा के उपरांत, इस अनवसर काल में उनके शरीर में इतना हाई टेम्परेचर है कि हाथ लगाए तो जल जाए। और चैतन्य महाप्रभु उनके विरह में अलारनाथ जी जाकर के जगन्नाथ जी का दर्शन किए और लेट गए जमीन पर, तो शरीर में इतना ताप था कि घुटने के कोहनी के हाथ के निशान बन गए। आज भी वो शिलाएं हैं जो महाप्रभु के ताप से पिघल गई। आप सोचो एक पत्थर को पिघलाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होगा। नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर पानी का 100 डिग्री है, और गोल्ड को पिघलाने के लिए सोना जो सॉफ्ट माना जाता है, कितना सॉफ्ट होता है, सोने की चेन ऐसे टूट जाती है, उसको पिघलाने के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। लोहे को पिघलाने के लिए और फर्नेस के अंदर, सोची पत्थर को पिघलाना तो कितना टेम्परेचर चाहिए। तोड़ना नहीं, पिघलाना है, उसको लिक्विड बनाना है पत्थर को, कितना टेम्परेचर। इतना प्रेम का भाव, ऊंची ऊंची सांसों का चलना, इसको कहते हैं स्वस्थ भौम। श्वासें जो है श्वास से स्वस्थ भौम, भूमि पर गिर जाएगा कृष्ण, ऐसा भाव। एक है लोक, चौथा है लोक अनपेक्षितः। वो भगवान में इतना रम जाएगा, कौन आया कौन गया इनको मालूम ही नहीं। लोक अनपेक्षितः, लोक को अनपेक्षित कर दिया, अपेक्षा ही बंद हो गई लोक की, लोक अनपेक्षिता, ऐसी स्थिति आ गई। एक राजा थे जय सिंह, जयपुर के। जय सिंह बैठ करके भगवान में भजन में लगे हुए थे, और तो भगवान का भजन में लगे थे जय सिंह जी। कभी देखते हैं कि उनके महल पर किसी ने आक्रमण कर दिया, तो राजमाता जो थी वो आई दौड़ी दौड़ी, बोली जय सिंह को बुलाओ, महल पर, इस किले पर आक्रमण हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, बुलाओ। जय सिंह गोविंद गोविंद गोविंद। उनको कोई इतना राग भगवान से हो गया कि लोग अनपेक्षित था, लोग अनपेक्षित हो गए, अपनी माँ को भी रिजेक्ट कर दिया। आप भजन कर रहे हो और आकर के पत्नी को पति या पति को पत्नी बोले कि देखो तो दरवाजे पर कोई आया है, तो आप क्या करेंगे? छोड़कर आएंगे कि नहीं आएंगे? तुरंत छूट जाएगा। फोन कॉल आए तो छूट जाएगा, काम वाली आए तो छूट जाएगा, लोग अनपेक्षित हो जाए, ऐसा राग भगवान में उत्पन्न हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी राजमाता को रिजेक्ट, सुना नहीं उनकी बातों को। उधर आक्रमण इतनी जोर का हुआ, बोले अगर तुम आज नहीं गए जय सिंह तो हम ये युद्ध हार जाएंगे, मंत्री सब मर रहे हैं, सब लोग आकर पुकार रहे हैं। राजमाता कह रही कुछ करो, कहती ये मेरा पुत्र नहीं है, कहकर चली गई। जय सिंह जी निहिले नहीं वहां से। मां मर जाए, आक्रमण हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत ऊंची स्थिति है। संसारी प्रपंच में लिप्त आदमी का कह रहे भैया
ऐसा थोड़ी होता है माँ कह रही तो सुनना पड़ेगा। माँ तो भगवान होती है, पिता तो भगवान होते हैं, और भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। जब भगवान में अनुराग होता है, वह सारे दुनिया के माता पिताओं के माता पिता हैं। गीता में भगवान कह रहे हैं दाता माता पिता पितामह धात्री सब मैं हूं, सारे संबंध मुझसे हैं। लेकिन वो रुचि आएगी नहीं हम, वो भजन से आती है। बिना किसी हेतु के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी पाने की इच्छा के ठाकुर जी का भजन। यहां सबको ठाकुर जी से चाहिए, ठाकुर जी किसी को नहीं चाहिए। सुदामा को भगवान चाहिए थे और सुदामा की पत्नी को भगवान से चाहिए था। तो उनकी पत्नी को सुदामापुरी मिली और सुदामा को कृष्ण मिले। दिति माता के पुत्र, अदिति के पुत्र वामन भगवान और उन्हीं के पुत्र इंद्र, इसलिए वामन देव को उपेंद्र कहा गया। इंद्र का छोटा भाई, उप यानी छोटा, उपवास बोलते हैं ना, उप यानी छोटा भी होता है। कहते हैं व्रज का ये उपव्रज है, छोटा हिस्सा है ना। तो इंद्र के लिए प्रार्थना करी, पयोव्रत व्रत किया, उसके उपरांत भगवान वामन आए तो इंद्र के छोटे भाई क्या हो गए? उपेंद्र। अब इंद्र के भाई हैं तो उन्होंने बलि में और इंद्र में चुनाव किया। इंद्र को भगवान चाहिए थे कि भगवान से चाहिए था? तो स्वर्ग मिल गया। और बलि को भगवान चाहिए थे, भगवान से चाहिए था। उसने अपना सब कुछ दे दिया, घर दिया, बंगला दिया, प्रॉपर्टी दी, तीनों लोग दिए, स्वयं को भी दे दिया। तब भगवान ने उसको अपने आप को दे दिया। जो भगवान को स्वयं को दे देगा, फिर भगवान भी स्वयं को अपने आप को दे देगा। इंद्र को चाहिए था स्वर्ग तो उसको स्वर्ग दे दिया, बलि को चाहिए थे स्वयं भगवान, उनको स्वयं भगवान दे। तो आपको चाहिए क्या? छोटा सा कष्ट नहीं हुआ, मांगो बेटे प्रभु ये चाहिए, तुम दे दो, वो दे देगा। सबसे सरल है, ले सामान ले जा, साइड में जा। लेकिन समय तुम चाहिए हो, ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो लोग अनपेक्षित भाव में जैसे बैठे रहे जय सिंह, और उधर युद्ध हो रहा था। राजमाता ने अपना कक्ष बंद कर लिया कि आक्रमण करता आएंगे तो मुझ पर कहीं आक्रमण ना कर दें, अपने दरवाजे अंदर से बंद कर दें। अब क्षत्रिय लोग हैं, राजा हैं, तो राजमाता को इतना ज्ञान है, पिताओं को देखा है लड़ते, भाइयों को देखा है, पति को भी लड़ते देखा, बेटे को लड़ते देखा, दरवाजे बंद कर। और उधर क्या हुआ कि युद्ध जीतने की घोषणा हो गई। बोले जी जय सिंह जी युद्ध जीत गए। बोले वो कैसे जीत गए? तो जय सिंह तो वहीं बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर युद्ध में क्या मिला? एक अंगूठी मिली। जो विजय जब हुई तो उसमें से सामान ढूंढा जाता है, तो घोड़े के पास में एक अंगूठी पड़ी थी मणियों की बनी हुई। तो वो मणि ला करके दी गई कि जय सिंह जी जब आप युद्ध कर रहे थे आज, तो आपके हाथ की मणि की अंगूठी गिर गई। राजा को उसकी अंगूठी प्रदान की गई। तो जब अंगूठी दी तो बोले मैं तो अंगूठी पहनता ही नहीं हूं। ये अंगूठी तो आज सुबह मैंने मंगला सेवा में स्वयं गोविंद देव जी के हाथों में पहनाई थी, वो अंगूठी वहां गिरी मिली। यानी युद्ध करने कौन गया? तब राजमाता भक्ति भाव को समझी। साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है। साधारण व्यक्ति के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि वो छोटा आदमी है ना, उसकी बुद्धि छोटी है, उसको यही लगता है मैं मेहनत करता हूं तो आता है। इसको वही मूढ़ कहा, गधा कहा गया। गधे को लगता है मैं मेहनत करता हूं तो घास मिलती है, पूरा जीवन मेहनत करता रहता है घास के लिए। अगर वो धोबी का घर छोड़ दे तो समस्त संसार में घास उपलब्ध है कि नहीं? तो कई बार लोग बोलते हैं अरे आप ऐसा बोल रहे हैं तो क्या हम छोड़ दें? क्या हम छोड़ दें? मैंने कहा मैं बोल दूंगा ना, अभी छूटेगा नहीं तुमसे। हाँ, छोड़ दें, इतना आसान है क्या? छोड़ दें शब्द कितना आसान है क्या? एक बार छोड़ दो। बोले अगर छोड़ दिया और नहीं किया तो हो ही नहीं सकता है, हुआ ही नहीं है, होगा ही नहीं। आप खाना मत बनाइए, लेट जाइए, और खाना लिखा होगा भगवान ने तो मुंह में आकर के पड़ोसी देकर चला जाएगा कि आपके लिए खाना। अभी हुआ है ये वृंदावन में, अभी
इसी काल में हमारे एक मित्र हैं, अपने अनुभव बता रहे थे। बोले प्रभु जी हमारे पूरे परिवार को बुखार, कोरोना काल में पूरे परिवार को बुखार, और भगवान को भोग लगाने के, उनका एक मंदिर है मथुरा में, वृंदावन में, भगवान को भोग लगाने के लिए कोई फल नहीं, कोई सब्जी नहीं। प्रभु जी हम आपको क्या बताएं, रात को 10 बजे लगा कि आज हम भी भूखे भूखे मेरे भगवान थे, भगवान भी भूखे मैं भी भूखा, दोनों सो जाएंगे इसी पानी पी के। लेकिन तभी देखते रात को 9 बजे कोई उनके मिलने वाले आए और बोले अरे भाई ये लो फल फ्रूट सब्जियां हैं, आज सुबह से हम आ नहीं पाए, थोड़ा बीमार चल रहे थे, अब लाए। तो उन्होंने लेकर भगवान का भोग लगाया, थोड़ा उसी को कच्चे फल फ्रूट खा के और लोग सो गए। अब जो देने आए थे उनका नाम भी पता ही होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी के घर देने नहीं आएगा, जान पहचान का होगा। तो अगले दिन वो बोले अब उनको धन्यवाद तो दें, रात को 9 बजे आकर के सब्जी फल लेकर गए, तो उनके घर धन्यवाद देने पहुंचे। तो बोले हम उनको धन्यवाद देने पहुंचे, प्रभु जी कल रात को आप आए, हमें अपनी तो चिंता नहीं थी, लेकिन हमारे ठाकुर जी भूखे रह जाते, सुबह से कोरोना में बाहर जा नहीं सकते, कुछ खरीदा नहीं, कुछ बना नहीं, घर में था नहीं, तो आज भूखे ही सोना ठाकुर जी का था, पर आप आए तो बहुत मदद हो गई। तो बोले मैं तो कल रात को नहीं आए थे, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे नाटक मत करिए, आप आए थे ना कल रात को, आपने बोला, नाम भी बोला आपने, मैं आया हूं, ज्यादा देर मिलेंगे नहीं, कोरोना चल रहा है, रख कर चला गया। तो नहीं मैं तो आया ही नहीं, मुझे खुद को बीमार हो रहा, हम तो किसी से मिल ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। बताइए आप, ये आज भी हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं अपना बोलता नहीं, ज्यादा बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि चमत्कार से लोगों को आकर्षित कर रहा है, इसलिए अपने अनुभव में बोलता नहीं हूं। तो होता है, लेकिन छोड़ने वाला है नहीं कोई, भगवान के ऊपर निर्भरता कौन छोड़ता है। हर पल व्यक्ति को ये लगता मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, और उसी परिप्रेक्ष्य में वो अपनी सारी जीवन गवा देता है, मेहनत करते करते अंत में 1 रुपया लेकर के नहीं जाता है, 1 रुपया, और सोचता है मैं कर रहा हूं। मूर्ख, तू नहीं था तो उससे पहले भी खेत थे, तुम नहीं रहोगे तो उसके बाद भी रहेंगे, तुम नहीं थे तब भी सरकार चल रही, तुम नहीं रहोगे तब भी चलेगी। तुमने किया क्या? तुम केवल इंस्ट्रूमेंट हो, निमित्त मात्र, तुम नहीं रहोगे, कोई और है। मान लो इधर 2 डंडे हैं, एक डंडा इधर एक डंडा इधर, सामने से कोई भयानक पशु आक्रमण करे तो मैं ये डंडा उठाऊं, ये डंडा उठाऊं, तो ये डंडे को ये लगे कि मैंने उस पशु को भगा दिया, तो ये तो मेरा चुनाव है ना, मैं कौन से वाले को उठा रहा हूं। तो अगर भगवान ने आपको उपयोग कर लिया किसी सेवा में, तो इस भाव में मत आइए कि आप करता हो गए, इसी को मूर्खता कहा गया है, इसी को मूर्खता कहा गया। हम नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा, ये वाला डंडा उपयोग नहीं होगा, दूसरा हो जाएगा, दोनों टूट जाएंगे, तीसरा मंगा के हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसलिए डंडे को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मेरे कारण हुआ, हो नहीं सकता है। तो जय सिंह जी के साथ हुआ, लोक अनपेक्षित भाव, लोक के प्रति अनपेक्षित हो जाओ, उनसे कोई काम नहीं करना बंद। बताया है ऐसी क्या वस्तु नहीं जो आपको भगवान नहीं दे पाएंगे। सहस्त्र लक्ष्मीपति, सब कुछ मिल जाता है, और आनंद तो फ्री है ही है। लोग दुख में रहकर प्रयास करके आनंद को छोड़ देते हैं। तो लोक अनपेक्षिता छोड़ दो, संसार से अपेक्षा करना। 5वां है लालस्व, लारस्व, लार जो होती है ना, ये लार टपकती है। कथा सुनते सुनते कभी लार टपकी आपकी? लार, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। जब हम बॉडी से परे चले जाएंगे ना, ऐसे याद ही नहीं है, इतना प्रवेश हो गया लीला में, लारस्व, लार टपक रही है, पता ही नहीं चलेगा। ऐसी स्थिति, लार टपक रही है। अब देखने वाले को लगेगा तो पागल हो गया, देखो लार गिरा रहा है, लेकिन ये लक्षण है लारस्व। और 6ठा है हुंकार, जोर जोर से चिल्लाया गोविंदा, अबे पागल है, इतनी जोर से चिल्लाया जगन्नाथ। चिल्लाने पर भी नहीं चिल्लाएंगे, कहते गला खराब हो जाएगा मेरा। अपने बारे में सोच रहे हैं, प्रभु को पुकार नहीं रहे। पुकार ले जगन्नाथ जगन्नाथ, एक बार गला खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, निकल जाए टॉन्सिल बाहर, वो दोबारा लगा देंगे आकर के।
है ना, ऐसा पुकार, हुंकार कहते हैं इसको। महाप्रभु हुंकार करते थे, हुंकार, जगन्नाथ जगन्नाथ, जोर से चिल्लाए जगन्नाथ, वो पुकार। गजेंद्र ने पुकारा, 1000 साल तक तो नहीं पुकारा। 1000 साल जब हार गया, तब प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में शिक्षा ली हुई थी, जैसे आप ले रहे हैं, इस जन्म में ना भी पुकार पाए, जब मगरमच्छ पकड़ेगा फिर मेहनत करोगे, जो शिक्षा ले रहे हो ये नोट्स कॉपी के साथ साथ मस्तिष्क में जा रही है, आज उसका उच्चारण नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस दिन परिस्थिति पड़ेगी उस दिन देखिए कैसे निकलेगा आपसे, निकलेगा ये। तो इसलिए कभी भी कोई शिक्षा खराब नहीं जाती है। ओंकार। 7वां है, ये 7वां और 8वां दो जो हमने पहले चर्चा की विशेष लक्षण है, रक्तोद्भव, रक्तों के बड़े बड़े खून के, जैसे पसीना निकलता पोर्स में से, तो अंदर तो खून भी भरा है ना शरीर में, पसीने के साथ साथ खून भी निकल सकता है, लेकिन निकलता नहीं है हमारा, क्योंकि उतनी अंदर तक चेतना जागृत नहीं हुई है। जिन जागृत है शरीर से खून का रक्त संचार, महाप्रभु के नेत्रों से रक्त निकल रहा है, ऐसे शावर हो रहा है। हाँ, और 8वां उत्फला, शरीर के अंगों की सूजन हो जाना। तो ये यहां पर लक्षण बताए हैं। अब दूसरे हैं शेपण, ये तो शीत के हैं बैठे बैठे वाले। अब शेपण यानी, शेपण क्या था, उठ करके जो होते हैं वो शेपण है। जैसे हमारे प्रभु जी बैठे बैठे भी कुछ कुछ करते रहते हैं, फिर जब खड़े हो जाते हैं नाचने लगते हैं। शेपण यानी खड़ा हो गया। तो उसमें पहला है नृत्य, भगवान का भाव इतना प्रकट होगा कि वो नाचने लगेगा, जोर जोर से नाचेगा, नृत्य करेगा। दूसरा है विलुटित, विलुटित यानी धरती में मिट्टी में लौटने लग जाएगा। धूली ते लौटाए, कितने सारे भजन आपने सुने होंगे, धूली ते लौटाए, धूल में लौटने लगेगा, रोल। हम वृंदावन जाते हैं तब भी प्रणाम करते, मिट्टी लग जाती तो झाड़ देते हैं, क्योंकि अपना भाव है ना, अपना, अपने बारे में सोचते हैं। विलुठिता, भूमि पर लेट जाना। जब अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन नंदगांव पहुंचे, तो भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर ही धाम से रथ से कूद पड़े नीचे, उन चरण चिन्हों पर विलुठिता, लौटने लगे। गोपियां बोली कौन है आदमी मिट्टी में लेट रहा है, ऐसा भाव, विलुठिता। और फिर वो अक्रूर जी क्या बन गए, किसके आचार्य बने नवदा भक्ति में, नवदा भक्ति के कौन से आचार्य बने, वंदन के आचार्य बने, वंदन के आचार्य बने। इतना तो पढ़ो आप लोग, इतना भी नहीं पढ़ रहे हो। वंदन के आचार्य, ये तो प्रारंभ है, इस पर तो भागवत सप्ताह कर चुके हैं, इनके घर में बोल नहीं रहे माता जी लोग, 9 दिन कथा सुनी फिर भी नहीं बोल रहे। वंदन के आचार्य कौन हुए, अक्रूर जी हुए। वंदन, ऐसी वंदना की भगवान के चरण चिन्हों की, उनसे आज तक उत्तम वंदना किसने की नहीं है। अक्रूर जी विलुठिता, भूमि पर लेट गए। जब रामकेली में चैतन्य महाप्रभु मिले रूप और सनातन से, दबीर खास और साकर मलिक, तो अपने मुंह में दंते तृणधारी, दंत में तृण को रख करके भूमि ते लौटाए, जमीन में लेट रहे थे। ये क्यों लेट रहे थे, मिट्टी में लेटना क्या लक्षण है, दैन्यता का लक्षण। भक्ति की पराकाष्ठा है दैन्यता का भाव, कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ हूं तो फिर रहे मंदिर के अंदर पद पे बैठे रहे, हरे कृष्ण। मैं कुछ नहीं हूं, ये ज्ञान, ये भूमि, ये विलुठित भाव आएगा, ये आती स्थिति। और जिसको अनुभव हो जाता है कि मैं क्या अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, फिर वो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। समय खराब कर रहा हूं मैं। राजा प्रताप रुद्र, महाप्रभु उनसे मिलते नहीं थे, बोले अरे राजा है, राजा से मिलूंगा, विषयी व्यक्ति है, इसका संग से, परीक्षित का कलयुग से संग हुआ तो उनकी मति भ्रमित हो गई, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया। अगर मैं राजा से मिलूंगा, महाप्रभु बोले मैं मिलूंगा नहीं। राजा प्रताप रुद्र जो जगन्नाथ मंदिर में सेवा कर रहे हैं, सोने की झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ राजा आ जाए तो 100 मालाएं पहनाएंगे,
राजा को मिले नहीं, महाप्रभु बोले नहीं, आपको नहीं मिलना है इससे। तो किससे मिलना किससे नहीं मिलना ये भी विचार करके मिलना चाहिए, सबसे नहीं मिलना चाहिए। तो मिलने से मना कर दिए। प्रताप रुद्र रोए स्वरूप दामोदर गोस्वामी के आगे, बोले मिला दो एक बार। बोले आप राजसी वेशपद को छोड़कर आओ, इस भाव से आओ कि आप कुछ नहीं हो, ना आप राजा हो, ना आप क्षत्रिय हो, ना आप पुरुष हो, ना आप स्त्री हो। इस भाव से आओगे तो महाप्रभु स्वीकार करते हैं। बोले कब मिलेंगे महाप्रभु? बोले मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, जगन्नाथ जी का एक वल्लभ बगीचा है जहां कटहल के वृक्ष है, आपने देखा होगा। उधर जाकर के महाप्रभु विश्राम करते हैं रथ यात्रा के दौरान। तब वहां जाके आप एक व्रजवासी वेश में धोती कुर्ता अंग रखा और महाप्रभु के चरणों को स्पर्श करना, और गीत गाना कौन सा? गोपी गीत, तव कथामृतम तप्त जीवनम। जब ये गीत गाओगे तो महाप्रभु उस अंधेरे में आपके व्रजवासी वेश पर आपका आलिंगन कर लेंगे। वही हुआ, महाप्रभु लेटे थे थक कर के, जगन्नाथ यात्रा में इतना नाचे कूदे, 7-7 फुट तक कूदे हो, आंखों से अश्रु की जगह रक्त निकला हो, तो एकदम लेटे थे। पीछे से गए प्रताप रुद्र, वस्त्र बदल के महाप्रभु के चरण स्पर्श किए और बोलने लगे तब कथा मृतम तप्त जीवनम कवि विरीणितम कल्मषापहम। जब वो गाने लगे और उनके आंखों से अश्रु गिर के महाप्रभु के चरण पर गिरे, महाप्रभु जागृत हो गए। कौन है कौन है कौन है? हे प्रभु कौन हो? गोपियों का गीत गा रहे हो, आलिंगन किया, से गले लगा लिया। अब और इतने साल की चाह जो थी वो आज पूरी हो गई, महाप्रभु आलिंगन प्रदान किए और अश्रु निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको भी महाप्रभु स्वीकार करेंगे जब आप पद अभिमान से हट करके आएंगे, है ना। तो विलुठिता, भूमि पर गिरना, ये दीनता दिखाता है। रूप और सनातन ने भूमि पर गिरकर महाप्रभु को दीनता दिखाई कि हम कुछ नहीं है। बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर थे, बोले भाड़ में गया ऐसा प्राइम मिनिस्टर, भाड़ में गया ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब छोड़ देंगे प्रभु आपके लिए। दंते तृणधारी, दंत हम तिनकी के बराबर, दांत में तिनके में कितना स्पेस होता है, बोले इतना भी आपके आगे नहीं बोलेंगे हम। गुरु के आगे कितना बोलना चाहिए? दांत में तिनका रख करके इतना बोलेंगे आपके आगे। गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन, महाप्रभु ने कहा गुरु मुझे को क्या देखे? मूर्ख देखे, और मुझ पर क्या किया? शासन। अब शिष्य ही शासित होने को तैयार ना हो। ऐसे घोड़े की कहते हैं, घोड़े की नाक में नकेल कौन डालेगा? जब भगवान कृष्ण उसको विवाह करने गए सत्या के साथ, सत्या रानी के साथ, तो बैलों को ना था, 7 बैलों को। तो बैल को पता होता अगर नाक में रस्सी चली गई तो अब मुझे इसके कंट्रोल में रहना होगा, है ना। तो ऐसा भाव घोड़े को पता है, हाँ, कि कैसे मैं, तो जो शिष्य जान जाए कि मुझे गुरु के द्वारा अब शासित होना है, वो अपना ज्ञान नहीं बखारता, ऐसा 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 ऐसा, दांत में तिनका की जितना स्पेस है इतना भी नहीं बोलता, दीन। वह रूप और सनातन जो प्रतिदिन भागवत चर्चा करते थे, वो महाप्रभु से पूछे के आमी, हम कौन है, मैं कौन हूं? उनको नहीं पता। दबीर खां सकार मलिक राजा हुसैन शाह के राज्य में भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाले हैं, उनको नहीं पता वो कौन है। आपसे पूछे हु आर यू, आप कहेंगे आई एम दिस दिस दिस, वर्किंग विद दिस, लिविंग इन देयर रेसिडेंशियल एरिया। आप पूछ सकते हैं कभी आगे के आमी? अच्छा इतने सारे लोग हैं, कभी पूछा कि मुझसे कि क्या मैं कौन हूं? कहे पता है प्रभु जी आत्मा है, क्या बताओ। DYPH में हमको अद्वैत प्रभु ने पढ़ा दिया था, है ना, कि मैं आत्मा हूं। इसके लिए पूछेंगे थोड़ी, लेकिन मेरा स्वरूप क्या है? कितने दिन, कितने संसार से भ्रमण चल रहा है, यात्रा कब पूर्ण होगी, या ये इस रात की सुबह नहीं, ये यात्रा चलती रहेगी चलती रहेगी। मैं कितनी बार घोड़ा बना, कितनी बार मैं स्त्री बना, कितनी बार पुरुष बना, और फिर कितनी बार बनूंगा, ऐसे कौन बताएगा? कभी पूछा बैठ करके? विचार आया? भागवत भी पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं ज्ञान मिल जाए ना, तो दिखाएं दुनिया को हम ज्ञानी हो गए। शास्त्र पढ़ रहे बैठ करके, शास्त्र, अरे प्रभु जी आपको नहीं पता ये वाली चीज ऐसे ऐसे ऐसे, ज्ञान, खंडन, चर्चा, तर्क।
ये गुरु के आगे गुरु मोरा मूर्ख देखी करीला शासन, वैसा। लेकिन होता नहीं, मुश्किल है ना दीनता को आना, दैन्य को। और ये भक्ति की अंतिम स्थिति है। शरणागति जो होते हैं ना, कहते हैं पूर्ण शरणागति, पूर्ण शरण कहते हैं दैन्यता का प्राप्त होना, दैन ना आ जाए किसी मन में कोई रंच मात्र भावनाओं प्राप्ति का, न गुरु से न भगवान से। हाँ, ध्रुव महाराज भगवान की इतनी आराधना की है, बोले भगवान है, बोले वरम न चाहिए चेत, मुझे वर की कोई कामना नहीं है। मैं क्या हो गया हूं? कृतार्थ अस्मि। मैं क्या हो गया हूं? कृतार्थ। गुरु लगा पड़ा है, कथा पे कथा, कीर्तन पे कीर्तन, लेक्चर पे लेक्चर, शिक्षा पे शिक्षा, और शिष्य जो है वो रूठे ही जा रहा है। शिष्य जो है वो रूठे ही जा रहा है। हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ वैसा कर दिया, हम जाएं न जाएं, क्लास जाएं चलें, बुलाया तो नहीं है, फोन कर दें, वो रूठे ही जा रहा है। क्योंकि उसको शासन पसंद ही नहीं है। वो तो 1947 में 15 अगस्त को आजाद हो गया था। उसको शासन पसंद नहीं किसी और का। पहले बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश सरकार निकाली, गुरुजी आके बैठ गए शासन पे। लेकिन जिस दिन शासन प्रारंभ, एक शब्द नहीं, आप देखेंगे आपकी जीवन रेखा परिवर्तित होगी, आपके आनंद में वर्धन होगा। हाँ? तो न ज्ञान न आवृत्ति न कर्म आवृत्ति, दोनों आवृत्तियों को छोड़ दो। बोले ये, बोले जी गुरुजी, ये ऐसी स्थिति है। मुश्किल है, क्योंकि पहले तो संदेह रहता है, जिन गुरुजी का हम यस कर रहे हैं वो गुरुजी भी ठीक है कि नहीं। आज मुझसे सुबह मंदिर में पंजाबी बाग में डिवोटी पूछ रहे थे, एक छोटा बच्चा 12वीं का, क्योंकि मेरे गुरुजी गलत निकले तो, जिनको मैं हाँ जी करके मैं चलता रहा, और 6 साल बाद पता चला गुरुजी तो अज्ञानी थे, उनको शास्त्र सही से आते नहीं थे, शास्त्र वेता नहीं थे, तो क्या होगा? मैंने कहा आपको क्या लगता है? कह रहा है अगर गुरु भी गड़बड़ तो मैं भी गड़बड़। मैंने कहा नहीं। मैंने क्या कहा? नहीं। क्यों? आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, गुरु के गड़बड़ होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा एक कन्या थी जो कि रोज दूध लेकर के जाया करती थी, और गुरुजी के पास सुबह सुबह 7 बजे दूध पहुंचाती थी। तो गुरुजी ने एक दिन डांट लगा दिया, बोले अरे तू 7 बजे लेकर आती है, मुझे सुबह 5 बजे अभिषेक करना होता है भगवान का, तुम्हारे जैसे लोगों ने तो सेवा करना जाना ही नहीं। अरे गुरुजी नाराज के होते हैं, वो नहीं मिलती नाव सुबह सुबह, 7 बजे के बाद नाविक आते तो हम आते। अरे तुम लोग मूर्ख ही रहोगे। अरे भगवान का नाम भव सागर पार कर सकता है तो तुम्हें नदी पार नहीं करा सकता है। अरे नाम जपो श्रद्धा से और नदी पार हो जाएगी। बोले अच्छा। अगले दिन सुबह 5 बजे मटका सिर पे रख के वो हरे कृष्ण मंत्र कह के नदी पार करके इस पार आ गई। गुरुजी का ठक ठक करी, गुरुजी सो रहे थे। तो बोली अरे गुरुजी आप सो रहे? बोले अरे बेटी रोज ही अभिषेक करता था, तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा दीर्घ हो गया, देर हो गई। बोली कोई बात नहीं। बोले कैसे आना हुआ? नाविक आज मिल गया 5 बजे। बोली नहीं नहीं, नाविक नहीं मिला, कल आपका राज मंत्र मिला, राज विद्यम राज गुह्यम परम पवित्रम, परम पवित्र ज्ञान मिला कि नाम मंत्र में इतनी शक्ति, जब कर नदी पार हो जाएगी तो मैं आ गई। तो गुरुजी क्या बोले? हो ही नहीं सकता। खुद का विश्वास ही नहीं था, हो ही नहीं सकता। बोले अरे गुरुजी आप ही तो दिए मंत्र कल रात को बताए। अच्छा अगर हो सकता तो चलकर दिखा एक बार हो। चलिए गुरुजी। अब कहे गुरुजी आप चले, मैं तो पीछे चलूं। बोले तू चल। कहे गुरुजी आपके पहले मैं जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, शिष्य गुरु से आगे निकल गई। नहीं 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 नहीं, मैं पीछे पीछे चलूं। गुरुजी बोले तुम चलो। बोले अच्छा। अब सारा गांव इतनी चर्चा में एकत्रित हो गया। अब वो चलने लगी और चल करके पार चली गई, और वहां से आवाज लगी गुरुजी आ जाइए। गुरुजी अब वो सोच में पड़ गया कि सच में इसको कोई और सिद्धि मिल गई, कोई मणि मिल गई कि वो मंत्री है, इतना तो नहीं हो सकता है।
तो गुरु जी प्रयास किए, जब वो बहुत दूर से चिल्लाए कि मेरे पिताजी बीमार हैं, आप आ जाएंगे तो उनको थोड़ा आशीर्वाद भी मिल जाएगा। जैसे जैसे धोती बांध बूंद के ऊपर एक आध पांव रखे पानी में, तीसरे कदम पे दम से गिर गए। जब गहरे पानी में गिर गए तो पूरा गांव हंसने लगा, गुरु जी भी ग्लानि से भर गए। तो आकाशवाणी हुई कि देखिए गुरु जी, आपकी जो शिष्या थी उसने आपके प्रति भगवत स्वरूप का भाव रखा और आपके वचनों को यथारूप मान करके उसका सारा ध्यान मंत्र पे था, उस मंत्र शक्ति पर उसने विश्वास किया। लेकिन आपका स्वयं का अपने कपड़ों पर ध्यान था, मंत्र बोला तोते की तरह, लेकिन ध्यान नहीं। हम में से कितने लोग हैं जो आगे जाके अपने परिवारों में बोलते होंगे नाम जपो, आप गीता पढ़ो, आप खुद की स्थिति क्या है? संसार में लिप्त पड़े हैं, गीता बांट रहे हैं ऐसी फ्री में, ले लो गीता। तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो उसका किससे उद्धार होगा? इसलिए प्रचार से पहले आचार होना चाहिए। और मैं तो अपने को भी उसमें काउंट करता हूं कि बोलने से क्या होगा, आचरण करो, है ना। तो अगर शिष्या शुद्ध थी, शरणागत थी, गुरु जी गड़बड़ थे, मेरे जैसे थे गड़बड़ गुरु, तो गुरु जी गड़बड़ थे, लेकिन शिष्या की श्रद्धा से अगर मान लीजिए मैं गड़बड़ भी निकला तब भी आपका उद्धार हो सकता है, अगर आप श्रद्धावान हैं तो। जड़ भरत जो थे उनको रहुगुणा राजा मिले, राजा रहुगुणा, है कि नहीं, मिले कि नहीं मिले? और वह जा रहे थे कहाँ? कपिल भगवान के पास शिक्षा लेने, और रास्ते में ही रहुगुणा को जड़ भरत की शिक्षा मिल गई। तो वो जा रहा था गुरु जी के पास, लेकिन रास्ते में जिसके प्रति अपराध किया वही सच्चा गुरु निकल गया। जिसको बोला ये गंवार है, चल नहीं रहा, सुन नहीं रहा, वो गुरु निकल गया। उसने ऐसा ज्ञान दिया कि उनको कपिल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको नहीं पता कब कौन सा ज्ञान आपका जीवन परिवर्तित कर देता है। लोग चूज करते हैं इस क्लास में जाएं, टॉपिक क्या है प्रभु जी? हाँ, तुम तो बड़े राधा रानी के मनोभाव को जानने वाले टॉपिक पूछ रहे हो। न जाने क्या निकलेगा हृदय से, कौन सी वाक्य क्या चीज परिवर्तन करेगी मालूम नहीं है। इसलिए अगर जोड़े तो फिर पूरा जोड़ो, सब कुछ सुनो, कहां पर क्या वाक्य आपका हृदय परिवर्तन कर दे, है ना। वो थे धन्ना जाट, उनके गुरुजी उनको पत्थर पकड़ा दिए और उसमें उन्होंने शालिग्राम भाव प्रकट करके शालिग्राम जी प्रकट कर दी। जबकि शालिग्राम मिलता है गंडकी नदी पे, अब यहाँ से कोई पत्थर उठा लो कैलाश अपार्टमेंट से और पूजा करो तो क्या उसमें भगवान आएंगे? हमारे तो जो वृंदावन से पत्थर ला रहे उनमें नहीं आ रहे भगवान। भगवान तो भाव के भूखे हैं, श्रृंगार के भूखे नहीं है भगवान, भाव के भूखे। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा तो मुझे स्वीकार है। शरणागत कहाँ है लोग भगवान के? उनको तो भगवान से चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। तो ये भाव हम समझें। हाँ, इसको कहा दीनता, दैन्यता। तो सब कुछ गड़बड़ होने पर भी सब कुछ आप पर निर्भर करता है। मेरी प्रणाली ठीक नहीं थी, चैतन्य महाप्रभु तो शांकर संन्यास लिए, क्या प्रणाली थी उनकी? अगर देखा जाए तो महाप्रभु ने वैष्णव संन्यास नहीं लिया, शांकर संन्यास लिया, क्योंकि उनको चोटी नहीं रखनी थी। और क्यों चोटी नहीं रखनी थी? क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाना था। अगर चोटी होती तो वो भक्त नहीं बनता, क्या होता ये वैष्णव है। तो महाप्रभु जी भी दूसरी प्रणाली से भक्ति प्रदान कर दी। तो बोले जी गुरु जी ठीक होंगे तभी हो सकता है, प्रणाली ठीक होगी तभी हो सकता है, ग्रंथ ठीक होगी तभी हो सकता है, ये जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा मुख्य है आप ठीक है कि नहीं है। गुरु जी पर, प्रणाली पर, ग्रंथों पर प्रश्न चिन्ह उठा करके यार मैं ना ग्रुप में सेटल नहीं हो पाया, तुम कहीं भी नहीं हो पाओगे। गड़बड़ तुम में है, न ग्रंथ में, न गुरु में, न भगवान में, न प्रणाली में, न संप्रदाय में, गड़बड़ तुम में है। तो ये है विलुठित भूमि पर लौटना। तीसरा है तनु मोटन। तनु मोटन, तन का मोटा हो जाना, स्ट्रेचिंग द बॉडी, लंबा या छोटा, तनु मोटन। अब महाप्रभु अपने तन को छोटा कर लेते थे। श्री कृष्ण भगवान में भी विकार उत्पन्न हुए जब उन्होंने अपनी स्वयं की लीला
रोहिणी माता से श्रवण करी तो वह जगन्नाथ स्वरूप में परिवर्तित हो गए। हुए कि नहीं हुए? तभी तो हाथ छोटे हो गए। क्या हुआ? ये तनु मोटन, छोटन मोटन, बड़ा और छोटा, तनु मोटन। चौथा है क्रोशनम। क्रोशनम का अर्थ है बहुत जोर से रोना भगवान के लिए, क्राइंग लाउडली, बहुत जोर से रोना, क्रोशनम, भगवान के लिए जोर जोर से रोना। तो उन्मत्त मनुष्य जोर जोर से रोता है। आज हम सुबह सुन रहे थे, देवानंद पंडित कथा सुना रहे थे भागवत, और बैठ करके श्रीवास पंडित रो रहे थे। तो उनके लोगों ने उनको उठा के बाहर निकाल दिया कि इतनी जोर जोर तुम रो रहे हो, इससे कथा डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन वो उनमें भक्ति का भाव प्रकट हो रहा था। स्वयं गदाधर पंडित, कौन है गदाधर पंडित? राधा रानी नहीं है। राधा रानी को तो भाव क्षेत्र चैतन्य महाप्रभु ले ही आए, अंग कांति और भाव ले आए। तो जो बचा, राधा रानी में मान लो 100 चीजें हैं, उसमें से 10 चीजें महाप्रभु 20 चीजें ले आए, तो जो 80% बचा वो गदाधर पंडित है। गदाधर पंडित और चैतन्य के मिलने से 100% राधा कृष्ण बनते हैं। हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण अन्य, लेकिन इनकी पूर्णता होती है गौर गदाधर। जब गदाधर के साथ गौर होते हैं तब ये पूर्ण होते हैं। राधा रानी के अन्य भाव, अंग कांति और मनोभाव को छोड़ के भी तो अन्य वस्तु हैं, शरणागति, सेवा, वो सब कहाँ है? वो गदाधर में है। तो गौर गदाधर जब मिलते हैं, यह विग्रह सबसे ज्यादा आपको नवदीप में मिलेंगे, गौर गदाधर, गौर गदाधर, क्योंकि राधा कृष्ण की पूर्णता गौर गदाधर में। तो जो गदाधर थे वो जब महाप्रभु कथा कहते थे, गदाधर पीछे कहीं बैठ करके रोते थे बहुत जोर जोर से, चिंगाड़ी मार करके। तो महाप्रभु पूछते थे कौन रो रहा है? तो कौन रो रहा है? वो राधा रानी का वो तत्व रो रहा है, वो भाग रो रहा है। इस भाग की अधूरेपन में ये आधा भाग इधर, आधा होगा। तो महाप्रभु कई चीजों में मना करते थे, बोले गदाधर को मत बुलाओ वरना रोएगा बहुत, क्योंकि है तो राधा रानी, है ना। तो ऐसी ये स्थिति, इसको कहते हैं क्या? क्रोशनम। पांचवा अट्टहास। अट्टहास यानी पागलों की तरह हंसना, अट्टहास। अट्टहास करना। तो भगवान की कोई लीला श्रवण करी आपने और मन में आपको आनंद हुआ तो अट्टहास करके हंसे और सामने वाले लगेगा मजाक उड़ा रहा है हमारा। बेटा तेरे को बताऊं, वो संसार में और आप संसार से परे जा चुके। तो बैठ करके श्रीला रूप गोस्वामी जप कर रहे थे और उनके मन में नाम रूप गुण लीला, लीला प्रवेश हुआ। राधा रानी को कृष्ण झूला दे रहे हैं, झूलन उत्सव, और झूला होते 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 बड़ी जोर का झूला गया कि वो राधा रानी का झूला पेड़ के ऊपर गोल 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 रस्सी बनती जा रही, और राधा रानी चिल्ला रही कृष्णा कृष्णा। पुष्प चयन करने गई राधा रानी और कृष्ण ने डाल के ऊपर चढ़कर कुसुम सरोवर पे डाल को नीचे कर दिया। राधा ने जब पुष्प को पकड़ा एक हाथ से डाल को पकड़ा तो कृष्ण ने पांव हटा लिया तो डाल ऊपर चली गई, राधा रानी ऊपर हवा में चली गई। ये बात देख करके क्या हुआ? अट्टहास हंसी आ रही है। सामने से क्रंज कृष्णदास, जिनके शरीर के अंग टेढ़े मेढ़े थे, तो क्रंज कृष्णदास जा रहे थे। हाँ बोले देखो कैसा रूप, मंजरी बन के, रूप गोस्वामी बन के बैठे हैं, हंस रहे हैं हमारे शरीर कांति पे। चले गए, बात नहीं किए, उदास होकर वो भजन करते करते अचानक वो लीला बंद हो गई, अनुभव होना बंद हो गया। सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे, उनके पास गए, बोले सनातन क्या हुआ? बोले आज गड़बड़ हो गई है, मैं भजन कर रहा था, नाम रूप गुण लीला, आपका टीवी की स्क्रीन खत्म हो जाए, टीवी तो है स्क्रीन पे कुछ ना है तो आप जाते हो ना मैकेनिक के पास कि देखो पीछे कौन सा ट्यूब उड़ गया। तो बोले क्या ट्यूब उड़ गया, कौन सा कनेक्शन कटा के लीला दिखनी बंद हो गई? बोले केवल और केवल एक ही कारण है, वैष्णव अपराध, कुछ अपराध किए। बोले मैं आपको लगता है मैं अपराध करूंगा? मैं आंख बंद के जप कर रहा हूं, उसके बाद सीधा यहाँ आया हूं, मैंने कोई अपराध किए?
बोले आपने ना किया हो, लेकिन आपके किसी क्रिया से किसी को भाव व्यक्त हो गया हो। बोले ये भी अपराध होता है? बोले हाँ। आप कुछ ना करें, आप जा रहे थे टेंशन में, हॉस्पिटल में कोई बीमार था, आप सामने किसी हरे कृष्णा प्रभु जी, वो तो बेचारा जन्मदिन है मेरा गुरु जी, और आप टेंशन में हो, मेरी माँ हॉस्पिटल में, आप जा रहे हो, और वो मेरा जन्मदिन गुरु जी, आप ठीक है ठीक है। आपको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको क्या लगा कि इग्नोर किया, बड़े हो गए ना, छोटे लोगों को देखते नहीं है, आपका भजन भंग हो जाएगा। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो आप विचलित नहीं हो सकते हैं, और विचलित नहीं हो रहे हैं तो आप कहेंगे हरे कृष्णा, अच्छा आपको जन्मदिन, मैं निकलूंगा जरा, मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था, हाँ ठीक ठीक हरे कृष्णा, बच गए आप। तो ऐसी स्थिति आ जाए हमारी, है ना। तो सनातन गोस्वामी बोले अपराध किए, बोले क्या करें? बोले भंडारा करो भोजन का, जो न आए वही आपसे रूठा हुआ है। पूरे में भंडारा किए, भोजन भंडारा, सब लोग आए, कंज कृष्णदास जी नहीं आए। तो बोले एक व्यक्ति नहीं आया, पूरे वृंदावन ने आज भोजन खाया है। उनके पास जाकर विनम्र प्रणाम किए, बोले आपने नहीं पाया? बोले अरे आप लोगों का पाना खाना पाएंगे, हमारी चेतना खराब हो जाएगी, आप लोग तो नाटक करते हो रूप गोस्वामी बन करके, हाँ जपमाला ले रखी है, आंख बंद किए बैठे हो, हंस रहे हो हमारे शरीर के ऊपर। बोले मैं आपके शरीर पर नहीं हंसा हूं, कभी नहीं हंसा हूं, मेरे मनोभाव में राधा रानी की लीला चल रही थी, वो अनुभव में मैं अट्टहास किया हूं। जब ये क्लियर हो गई तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया, तो उन्होंने आलिंगन किया, फिर दोबारा जप किया, तो वापस लीला। ये अपराध, वैष्णव अपराध ऐसा है कि कांटा चुभता है तो दूसरे कांटे से निकलता है और कोई निकाल नहीं सकता। जिस मुंह से अपराध किए हैं उसी मुंह से गुणगान गाओगे तभी समाप्त हो। इसलिए किसी को गुरु मत बनाओ, बनाओ तो इतना बनाओ कि उनकी हर बात को मानो। कई बार लोग बोलते हैं आपको हम अपना गुरु मानते, मैं कहता तो मत मानो, मानने में बहुत टेंशन है, क्योंकि फिर हर वाक्य को मानना पड़ेगा आपको। हमारे गुरु महाराज के पास जब डिवोटी जाते थे तो पूछते थे महाराज जी मेरे लिए क्या आदेश है? महाराज जी बोलते थे हमारा आदेश प्रभुपाद जी का आदेश है, जप करो, ग्रंथ पढ़ो, सेवा करो। तो मैं पूछता था महाराज जी आप आदेश नहीं देते किसी को? तो एक दिन मेरे को महाराज जी मॉर्निंग वॉक पे बोले मैं तो दे दूं, क्या सामने वाला लेने को तैयार है? तो एक होते जनरल, एक होते स्पेसिफिक। अगर आप स्पेसिफिक की कामना रख रहे हो तो फिर उस पर चलने की शक्ति भी रखो, नहीं तो बरात हो गया। इसलिए हमारे गुरु महाराज मना कर देते, बोले नो नथिंग। तो मैं कहा महाराज अब क्यों नहीं बोलते किसी को? बोले क्या बोलूं, बेचारा अपराधी हो जाएगा, कर नहीं पाएगा ये। प्रभुपाद जी बोले बिजनेस बंद कर दो, नेक्स्ट डे बंद। कौन खाएंगे, कहां से खाएंगे? परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर आपने पढ़ा है। प्रश्न किया, कौन? बॉब कोहेन। प्रश्न किया, उत्तर पाया, प्रश्न किया, उत्तर पाया, प्रश्न किया, उत्तर पाया। अंत में लिखा है पुस्तक के कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर मंदिर के सामने एक अगरबत्ती की दुकान खोल ली। कितने लोग छोड़ देंगे? कृष्ण तो सबको चाहिए पर मानना किसी को नहीं। गुरु जी भी दिखावे के हैं, हमारे घर आइए, थोड़ा सत्संग कर दीजिए, मोहल्ले में होगा, अच्छे आदमी हैं, फोटो टंगे हुए गुरु जी के साथ में, अच्छा अच्छा आप स्पिरिचुअल लोग हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। पर लगे पड़े संसारी प्रपंच में, धन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए, लालच, भोग, विलास। ओह कृष्ण को कुछ नहीं पसंद आ रहा है। ना आप गुरु की सुन रहे हैं, ना शास्त्र की सुन रहे हैं, ना भगवान की सुन रहे हैं, आप तो अपने मन की सुन रहे हैं। फंस जाएंगे हम सब, मैं भी। अट्टहास, इसको कहा अट्टहास। छठा लक्षण है स्टैगरिंग, घूरना। घुमरी आती है ना, चक्कर आना, सिर में चक्कर आना। ऐसा लगता है अगासुर के शत्रु कृष्ण ने अपने मुख से चक्रवात छोड़ा है, तुम्हें सिर पर सवार है, और धीरे धीरे वह कमल नयन गोपियों को भी वैसा ही बनाने दे रहा है। चक्कर आते थे भगवान के प्रेम में, तो गोपियां एक दूसरे को कहती मुझे चक्कर आ रहा है। तो ये तो नहीं कहती कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो रही, लक्षण आ रहा है। वो क्या कहती थी? लगता है अगासुर ने कोई चक्र छोड़ा है जिसके कारण हमें चक्कर आ रहा है। किसी चीज को गोल 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 देखो तो चक्कर आते हैं। तो हरी कथा भी गोल 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 ऐसी है कि चक्कर आने लग जाए। एक तो ज्यादा पढ़ लिया तो चश्मा नंबर बढ़ गया तो चक्कर आ रहा है, वो अलग चीज है।
ये इतना रस उत्पन्न, इतना प्रेम होगा कि चक्कर आने लगा। और सातवां है हिक्का, यानी कि हिचकी का आना, हिकअप्स, है ना, डकार नहीं, हिचकी, बोलते बोलते ऐसे बैठे बैठे होने लग जाए आदमी। जब महाप्रभु संस्कृत सिखाते थे तो जगन्नाथ नहीं सिखाते थे, क्या सिखाते थे? जगन्नाथ। लिख नहीं पाते थे। पढ़िए चैतन्य चैतन्य, ऐसे लिखा है जगन्नाथ। बोल नहीं पा रहे भगवान का नाम, इतना प्रेम उत्पन्न हो गया। खड़क से बोल दिया गुरु का नाम, खड़क से बोल दिया, फटाफट आ रहा है ना, अंदर कोई है ही नहीं, अंदर माल मत्ता सब मलमूत्र ही है, भक्ति है नहीं, अंदर निकलता नहीं है, अवरुद्ध हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी पूरी भागवत में अपनी आराध्य श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं ले पाए। मैंने बोलता तो आगे भी परीक्षित को कथा नहीं सुनना पाता। यहाँ पर गुरु जी का नाम भी यूज कर लेते हैं, भगवान का भी यूज हो जाता है, क्योंकि हम संसारी लोग संसारी प्रकार से ही प्रोडक्ट रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं, और इस कारण से वो भिन्न है। और ये तो केवल मैंने जो बताया, मतलब रूप गोस्वामी ने बताया, मैं तो क्या ही बताऊंगा। श्रील रूप गोस्वामी पाद जो बताए, ये अनुभाव के जो लक्षण हैं, ये अष्ट सात्विक विकार से पहले की स्थिति है। जब कहते हैं ना उनमें अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो, अगला चैप्टर है अष्ट सात्विक विकार, तब हम अध्ययन करेंगे अष्ट सात्विक विकार। और अब ये प्रेम नहीं आया है, ये केवल भाव के और प्रेम के बीच की लक्षण है, अनुभाव के लक्षण, और फिर आएगा अष्ट सात्विक विकार। 8 प्रकार के सात्विक विकार उत्पन्न होंगे, तो वो हम भाव और प्रेम के बीच का अगले अध्याय में इसका श्रवण करेंगे। तो मूल रूप से हमने लगभग स्टेटमेंट रूप में समझ लिया, होगा कब तो मालूम नहीं। जब किसी जीव का भगवान कृष्ण के प्रति नित्य प्रेम बढ़ता है तो वह नित्य हंसी विभिन्न क्रियाओं के रूप में व्यक्त होता है। तो जैसे जिनसे आपको प्रेम हो, बच्चों से, उनके प्रति एक अलग आकर्षण होता है। जैसे बच्चा मान लो 8 बजे बोल के क्या कि ट्यूशन से आऊंगा, और नहीं आया 9 बजे, और फोन है नहीं, तो बेचैनी होती है, खो जाने का एहसास होता है, गुम हो गया, क्या होगा, क्यों नहीं उठा रहा, क्यों नहीं बता रहा, कहाँ होगा। और शरीर के अंदर लक्षण प्रकट होते हैं। क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होंगे बताओ, आप लोग बोलो। अगर नहीं आया 8 बजे का बोल के 9 बजे नहीं आया, पसीना, घबराहट होगी, और रोना आएगा, और रोंगटे खड़े होंगे, हाथ पैर कांपेंगे, मुंह सूख जाएगा, भूख प्यास लगनी बंद हो जाएगी, हाँ, सांस तेज चलने लग जाएगी, हाँ, गलत ख्याल आएंगे, कंपन होगा, हाँ, बेचैन होंगे, हाँ, वो काम सही से नहीं हो पाएगा, उसमें गड़बड़ होगी। कोई पूछेगा आप कौन है, नाम बताइए आपका, बता पाएंगे? बोले ही नहीं जाएगा, उस समय लगेगा बस अभी फूट कर रोने का मन कर रहा है। 1 घंटे की देरी हुई है, उसमें ये लक्षण आ रहे हैं। जिस दिन ये एहसास हो गया कि कृष्ण को भूल करके करोड़ों वर्ष बीत गए हैं और हम लोग इतने मायाबद्ध हैं, अभी भी संसार में स्वाद ले रहे हैं, तो जो देरी है, कब कृष्ण से मिलेंगे, वह देरी का एहसास जिस दिन होगा। जितने लक्षण आप लोगों ने बोले, इन्हीं को अनुभव के लक्षण अष्ट सात्विक विकार कहा गया। शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहीण में, गोविंद का विरह जिस दिन हो गया है ना, अभी तो हम लोग इवेंटफुल लोग हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में आए, थोड़ा इवेंट देखा, थोड़ा फ्रूटी खाई, भक्तों से मिले, फ्रूटी पी मतलब समोसा खाया, है ना, और जोर जोर से चिल्लाए, कीर्तन किया, फिर अपने बैठ के निकल गए, प्रसाद पाया, ठीक है। प्रभुपाद जी बोले कि देखो उस स्थिति तक जाते वक्त बहुत समय लगेगा, तो प्रारंभिक क्रिया में अपनी इंद्रियों को ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, गायन करो,
नृत्य करो, रुदन करो, ऊपर ऊपर से करो, फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर अनुभाव, फिर अष्ट सात्विक विकार, फिर प्रेम, फिर स्नेह, प्रणय। बहुत ऊंची बात है। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।